दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में किसी को भी वही देना जो आप वापस लेने का सामर्थ्य रखते हो, चाहे फिर वो कोई बात हो या व्यवहार हो। क्योंकि ये दुनिया है ना, गोल है। जो आप देते हैं वही लौटकर एक दिन आपके पास जरूर आता है। इन पंक्तियों के साथ प्रभु का नाम लेकर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मच मोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, थंबनेल और वीडियो से आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो हम ये क्यूट सा बेबी कार्डिगन आज सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को तहे दिल से थैंक यू, नीट एंड मच मोर को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हाँ, वीडियो आप कहाँ से मेरी देखते हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे। और नीट एंड मच मोर फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये है वो क्यूट सा कार्डिगन जो आज हम बुनना सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो न्यूबॉर्न स्पेशल है और ये बिगनर फ्रेंडली है। जो फ्रेंड्स नई नई बुनाई सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बुनाई करना सीखेंगे। है ना ये कार्डिगन बहुत क्यूट सा। इस कार्डिगन के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप बाद में भूल न जाए। फ्रेंड्स, इस कार्डिगन की बुनाई सीखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसकी बुनाई कैसे हुई है। इस कार्डिगन की जो बुनाई हुई है वो टॉप टू डाउन हुई है। पहले हमने नेक की बुनाई की। नेक के बॉर्डर की बुनाई हमने कंप्लीट करने के बाद फंदों को हमने अलग अलग डिवाइड किया। पहले हमने यहाँ पे फ्रंट साइड के फंदे डिवाइड किए, फिर बीच में रेगलान के फंदे, फिर शोल्डर के फंदे, फिर रेगलान के फंदे, फिर बैक साइड के फंदे। फिर हमने यहाँ पे आर्म होल की, यहाँ लेंथ पूरी होने तक उसकी बुनाई की। आगे फंदे बढ़ते गए। उसके बाद फिर दोनों साइड के हमने यहाँ स्लीव्स की बुनाई पूरी की। दोनों साइड की स्लीव की बुनाई पूरी होने के बाद फिर आगे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़कर आगे की बुनाई पूरी की। तो इस तरह से हम इस कार्डिगन की बुनाई करेंगे। बैक साइड इसका प्लेन ही बुना है। ये कार्डिगन बिल्कुल सिंपल बुना है, ये बिगनर फ्रेंडली है। और ये जो कार्डिगन है वो 0 to 3 मंथ्स के बेबी के नाप की हम बुनने जा रहे हैं। अब इस कार्डिगन को बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस क्यूट से कार्डिगन को बुनने के लिए हम गंगा की ओलिविया यार्न यूज़ करेंगे जो कि 100% एक्रेलिक है और ये 3 प्लाई यार्न है। फ्रेंड्स, इस यार्न का जो शेड नंबर है वो 001 है। इसमें OLV 001 लिखा हुआ है। और इस कार्डिगन को बुनने के लिए मैं 9 नंबर की ये सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा हमें आगे थोड़े से मार्कर चाहिए होंगे और कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस कार्डिगन को बुनने के लिए हमें अब आगे हम नेक के बॉर्डर की बुनाई करना सीखेंगे। तो उसके लिए कितने हमें फंदे कास्ट ऑन करने चाहिए उसकी हम पूरी जानकारी लेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसकी बुनाई करना सीखेंगे। ये 3 प्लाई यार्न है और हम 0 to 3 मंथ्स के लिए ये कार्डिगन बुनना सीख रहे हैं। तो इसमें मैं 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये 3 प्लाई यार्न है और ये पतली यार्न नहीं है, ये ठीक ठाक यार्न है, बहुत बल्कि भी नहीं है। तो ये 3 प्लाई यार्न है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं फंदे कास्ट ऑन करूँगी। तो इसमें हम न्यू बॉर्न के लिए 0 to 3 मंथ्स के लिए कार्डिगन बुन रहे हैं। तो इसमें हम 58 या 58 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बिगनर फ्रेंडली है और बिगनर्स को ही ध्यान में रखते हुए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाई है। तो इसमें यदि आपको कन्फ्यूज़न हो कि हमें कितना यार्न लेना चाहिए फंदे कास्ट ऑन करने के लिए, तो आपको जितने फंदे कास्ट ऑन करने हैं थोड़ी सी यार्न छोड़कर उतनी बार ऐसे निडल में लपेट लीजिए। जैसे 58 हमें इसमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं तो उतनी बार आप इस तरह से यार्न लपेट लीजिए। तो इस हिसाब से आपको यार्न कितनी रखनी चाहिए उसका आइडिया आ जाएगा। तो यार्न लेकर फिर हम आगे फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हमें नॉट डालनी है। तो नॉट आप इस तरह से डालिएगा। इस तरह से उंगली में एक बार लपेट लीजिए, फिर इस तरह से नॉट लगा लीजिए। अब एक फंदा हमने कास्ट ऑन कर लिया। अब 57 फंदे हमें कास्ट ऑन करने हैं। तो दोनों उंगलियों में इस तरह से हमने यार्न ले लेना है। इस साइड से इस तरह से हमने फंदे कास्ट ऑन करते जाना है। जैसे मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी फंदे कास्ट ऑन करने हैं।
यदि आपको इससे भी इजी कोई फंदे कास्ट ऑन करने का मेथड पता है तो उस तरह से भी आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे दिखा रही हूँ कि किस तरह से फंदे कास्ट ऑन करने। तो इस तरह से आप फंदे कास्ट ऑन करिएगा। टोटल आपको याद रखने हैं 58 फंदे कास्ट ऑन करने हैं और ये 3 प्लाई यार्न के लिए ही एप्लीकेबल होगा। हम इतने फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब इसी तरह से हमें फंदे कास्ट ऑन करते जाना है और टोटल 58 फंदे होने तक हमें कास्ट ऑन करते जाना है। जब 58 फंदे हो जाएंगे उसके बाद आगे हम नेक के बॉर्डर की बुनाई करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम 58 या 58 फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं और ये 3 प्लाई यार्न के हिसाब से ही हमने फंदे कास्ट ऑन किए हैं। फंदे हम कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब आगे हम नेक के बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो इसमें जो पैटर्न है हम पर्ल वाली ही पैटर्न रखेंगे। यदि आप जो बॉर्डर वाली पैटर्न होती है जैसे एक सीधा और एक पर्ल वाली, उसमें आपको थोड़े ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। ये बेबी को थोड़ा कंफर्टेबल हो इसी हिसाब से मैंने फंदे कास्ट ऑन किए हैं। तो इसमें 58 फंदे हमने कास्ट ऑन किए हुए। अब इसमें आपको याद रखना है कि ये जो रो 1 है ये रॉन्ग साइड है। यहाँ से आप रो 1 काउंट करेंगे और इस रो की हमने पर्ल बुनाई ही करनी है। तो इस फंदे को हमने इस तरह से पर्ल बुनना है। बाकी फंदे इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। जो ये पर्ल वाली बुनाई होती है वो बॉर्डर में आप जब रखते हैं तो ये थोड़ी फैलती है और कंफर्टेबल होती है। यदि आप इसमें सीधी सीधी जो बॉर्डर वाली बुनाई होती है, एक नीट और एक पर्ल वाली, उसमें आपको थोड़े ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। उसमें आप लगभग 4 से 6 फंदे ज़्यादा कास्ट ऑन करेगा यदि बॉर्डर आप दूसरा बुनना चाहते हैं। और ये भी इसी यार्न के अकॉर्डिंग ही होगा। और इसमें मैं 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। इस हिसाब से ही फंदे मैंने रखे हैं। यदि इसमें आप इससे मोटी निडल यूज़ करते हैं तो फंदे थोड़े लूज़ भी होंगे। और आप कैसी बुनाई कर रहे हैं, जैसे टाइट बुनाई किसी की होती है, किसी की लूज़ होती है, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बुनिएगा। हम अभी रो 1 की बुनाई कर रहे हैं और एंड तक हम आ गए हैं। और इस रो की बुनाई हमने पर्ल ही की हुई है। फर्स्ट रो की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली और रॉन्ग साइड था। अब हम राइट साइड आ गए हैं और ये रो सेकंड है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ डिज़ाइन वाली जो इसमें एज आ रही है वो सीधी साइड है। अब इसमें आपको इस रो से एक बात ध्यान देनी है कि साइड में हम बिल्कुल क्लियर एज वाली बुनाई कर रहे हैं। तो साइड में 2 फंदे हम इस तरह से स्लिप करेंगे। एक फंदा इस तरह से स्लिप करना है, याद रखिएगा। ये आगे से इस तरह से हम स्लिप करेंगे। फिर दूसरा फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे। फिर यार्न को हम आगे लाकर आगे पर्ल बुनाई करेंगे। तो अगला फंदा इस तरह से स्लिप करना है। फिर यार्न को आगे लाकर हमें पर्ल बुनाई करते जाना। इस तरह से पर्ल बुनाई होती है। अब साइड में जो 2 फंदे हमने रखे हैं वो क्लियर एज के लिए है। जब थोड़ी बुनाई आप कर लेंगे तो दिखाई देगा। अब इस तरह से हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है लास्ट में 2 फंदे बचने तक, क्योंकि दूसरी साइड भी हम क्लियर एज के लिए 2 फंदे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा जो बचा लास्ट का उसको हमने सीधा ही बुनना होगा। तो यहाँ तक हम 2 फंदे बचने तक पर्ल ही बुनाई करते जाएंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे फंदे बचे उनकी भी हमने पर्ल बुनाई करनी है 2 फंदे रहने तक। तो यहाँ पर्ल बुनाई की 2 फंदे रह गए हैं। तो इसमें भी हमने क्लियर एज के लिए फंदा यहाँ पे स्लिप करना है। एक फंदा स्लिप करके लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। सेकेंड रो की हमने बुनाई कर ली है। अब हमने थर्ड रो बुनना है और ये रॉन्ग साइड है। अब ये थर्ड रो है तो इसमें सबसे पहला फंदा हमने स्लिप करना है। इस फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे। फिर आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है। तो ये रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड में हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी है, उनके भी पर्ल बुनाई करके हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। जो फंदा हमने राइट साइड में स्लिप किया था उसको भी हमने बुनना है। इस रो को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ रो की हम बुनाई करेंगे। अब फोर्थ रो है राइट साइड,
इसमें एक पर्ल हमने रो बुन ली है, राइट साइड से आप देख सकते हैं। अब ये रो 4th है और फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है। एक फंदा इस तरह से स्लिप किया, दूसरा फंदा इस तरह से स्लिप किया, फिर आगे फंदे हमने पर्ल ही बुनते जाना है, लास्ट में 2 फंदा बचने तक। तो इस तरह से हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है। और ये रो 3rd है और राइट साइड है, याद रखिएगा। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, आगे भी हमने पर्ल बुनते जाना है 2 फंदे बचने तक। अब यहाँ तक हमने बुन लिया है, एक फंदा अभी बाकी है, तो इसको भी पर्ल बुन लेंगे। फिर यहाँ दूसरी साइड ले जाकर इस तरह से एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को हमने यहाँ सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने 4th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो 5th है और ये रॉन्ग साइड है, इसमें हमने दूसरी साइड बटन होल भी बुनना है। ये रो 5th है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें सबसे पहला फंदा उसको हमने स्लिप करना है और आगे पर्ल बुनाई ही हमें करनी है लास्ट के 5 फंदे बचने तक। उन 5 फंदों में हमने बटन होल भी बुनना है। तो इस तरह से हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है यहाँ 5 फंदे बचने तक। फिर उसके बाद बटन होल कैसे बुनना है आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, आगे पर्ल बुनना बाकी, हमें 5 फंदे बचने तक अभी बुनना है। तभी एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, तो एक फंदा पर्ल बुनेंगे। अब बचे 5 फंदे। अब इन 5 फंदों में सबसे पहले जो 2 फंदे हैं उन 2 फंदों को हमने साथ में पर्ल बुनना है। इन 2 फंदों को यहाँ साथ में बुनेंगे। तो 2 फंदे साथ में बुने, फिर बचे 3 फंदे भी पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। याद रखिएगा अभी बटन होल का काम बाकी है जो हम राइट साइड में पूरी करेंगे। 5th रो तक हम बुनाई कर चुके हैं। अब ये 6th रो है और राइट साइड है, तो इसमें बटन होल का काम बाकी है, वो हम पूरी करेंगे। तो 2 फंदे इस तरह से हमने स्लिप करने हैं, फिर आगे 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर आगे हमने एक फंदा बढ़ाना है, क्योंकि हमने रॉन्ग साइड में एक फंदा घटाया था, तो एक फंदा बढ़ा लेंगे तो ये बटन होल बन जाएगा। तो आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है। जब एक और रो हम बुन लेंगे तो इसमें बटन होल आपको क्लियरली नज़र आएगा। तो इस तरह से हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है दूसरी साइड के 2 फंदे बचने तक। यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं और दूसरी साइड पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे पर्ल बुनाई करते जाना है 2 फंदे बचने तक। अब यहाँ 2 फंदे रह गए हैं, एक फंदा हमने स्लिप किया और लास्ट फंदा हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लिया है। तो हमने 6th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 7th रो है और रॉन्ग साइड है, तो इस रो को हमने एक फंदा स्लिप करके और आगे पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से एक फंदा स्लिप करके हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब आगे थोड़े फंदे बाकी है। यहाँ आपको याद होगा हमने बटन होल के लिए एक फंदा बढ़ाया था, उसको भी इस तरह से बुनना है। फिर आगे भी हमने बचे फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हैं बटन होल इसमें दिख रहा है। तो आगे भी हमने यहाँ पे पर्ल ही बुनाई करनी है। तो ये रॉन्ग साइड है, इसमें सारे फंदे पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो 7th रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अभी आगे कुछ रोज हम बुनेंगे। तो ये 8th रो है, इसमें 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं। फिर आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के 2 फंदे बचने तक। तो इस तरह से हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है। फ्रेंड्स, हमने 8th रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है, जो कि लास्ट रो है और 9th रो है। तो इसमें एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनने हैं। इसी के साथ नेक के बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको बुनते जाना है। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, बचे फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। लास्ट रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और राइट साइड से इसमें काउंट करें तो यहाँ 1 2 3 4 पर्ल रोज होने हमने बुनाई की और टोटल 9 रोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी के साथ नेक के बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट हो गई है।
अब नेक के बॉर्डर की तो बुनाई हमने कर ली है। अब इसके आगे हमने फंदों को कैसे डिवाइड करना है और रेगलान हमने कैसे बुनना है और कैसे फंदे बढ़ेंगे आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आई होप फंदे कास्ट ऑन करने से लेकर नेक की बुनाई तक मेरे बिगनर फ्रेंड्स को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके आगे की बुनाई अब कैसे करनी है, फ्रंट बैक शोल्डर के पार्ट को अलग अलग कैसे डिवाइड करना है और आगे फंदे कैसे बढ़ेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो स्किप करते हैं जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में, फिर बाद में वो पार्ट मिस हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आराम से देखिए, आराम से आप बुनाई करेंगे तो बहुत अच्छी कार्डिगन बुन जाएगी। यहाँ हमने फ्रंट, फिर यहाँ रेगलान के फंदे, फिर दोनों साइड के शोल्डर के फंदे, फिर से यहाँ दोनों साइड के रेगलान के फंदे, फिर बैक साइड के फंदे हमने डिवाइड कर लिए हैं। अब इन फंदों को किस तरह से डिवाइड किए हैं हम पूरी इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब एक बार अच्छे से नेक को हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम फंदे अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर फ्रंट, बैक और शोल्डर पार्ट को अलग अलग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ बॉर्डर के फंदे आ जाएंगे, फिर उसके बाद इधर फ्रंट पार्ट को इस तरह से अलग कर लेंगे, फिर शोल्डर पार्ट को। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने फंदे हैं, 58 फंदों को हमने यहाँ डिवाइड करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने बॉर्डर के फंदे रखने हैं। तो बॉर्डर के हमें 7 फंदे रखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ फ्रंट में 5 फंदे हमने रखने हैं। बॉर्डर के 7 फंदे मिलाकर 12 फंदे फ्रंट में हो जाएंगे। शोल्डर के फंदे हो गए, तो शोल्डर के हमने यहाँ 6 फंदे रखने हैं। तो यहाँ 6 फंदे इस साइड और 6 फंदे इस साइड। अब बचे बैक साइड के, तो 14 फंदे ये हो गए। फिर रह गए रेगलान के फंदे। तो यहाँ पे 2 फंदे, इस साइड 2 फंदे, यहाँ 2 फंदे और यहाँ 2 फंदे। तो टोटल मिलाकर 58 फंदे हमने डिवाइड कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने फंदों का डिवीज़न किया है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से डिवाइड करेंगे आप फंदे। फिर आगे की बुनाई अब हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक के बॉर्डर की बुनाई तो पूरी कर ली है। अब आगे हमने योक की बुनाई करनी है और यहाँ से फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे जो रेगलान के 2 फंदे हमने रखे हैं, उन्हीं के आसपास फंदे हमें हर बार बढ़ाने हैं। तो ये इसको हम रो 1 काउंट करेंगे और यहाँ से वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी के बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो इसमें हमने 7 फंदे बॉर्डर के रखने हैं। इसमें आप देख सकते हैं एज कितनी स्मूथ आपको दिखाई दे रही होगी। 2 फंदे हमने स्लिप किए। अब 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ 7 फंदे हमने बॉर्डर के रखे। इसके आगे 5 फंदे हमने यहाँ फ्रंट पार्ट के बुनने हैं। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमने बॉर्डर के 7 फंदे तो बुन लिए हैं। अब आगे हमने यहाँ फ्रंट पार्ट के फंदे बुनने हैं। तो उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ पे 7 फंदे बॉर्डर के हैं, उसमें से जो 7वां फंदा है उसकी हमने बुनाई नहीं करनी है, उसको स्लिप करना है। उससे क्या होगा कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और बॉर्डर नीट एंड क्लीन लगेगा। तो यहाँ पे हमने 6 फंदों के बाद यार्न को पीछे ले जाना है और 7वें फंदों को इस तरह से स्लिप करना है, फिर आगे बुनाई करनी है। अब इसके आगे हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे फ्रंट साइड के हमने 5 फंदे बुन लिए हैं। अब आगे हमें रेगलान के फंदे बुनने हैं। अब यहीं पर हमें फंदे हर बार बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे मार्कर मैंने लगा रखा था ताकि आपको पता चले 2 फंदे रेगलान के। यहाँ हमने 2 फंदों के बीच में मार्कर लगाना है, फिर दोनों फंदों पे हमने एक एक फंदा हर बार बढ़ाना है। इसमें हमने फंदे को इस तरह से स्लिप करना है। देखिए बैक साइड से मैं स्लिप कर रही हूँ, फिर निडल में इस तरह से ले लेना है, फिर एक बार इसकी इस तरह से बुनाई करनी है, फिर इस फंदे को इस तरह से छोड़ लेना है, फिर यहाँ वही फंदा, उसी फंदे पे हमने दूसरी बार इस तरह से सीधी बुनाई करनी है। वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे KFB वाली जो पैटर्न होती है, नीट फ्रंट एंड बैक, वही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। अब यहाँ पे बीच में हम मार्कर लगा लेंगे, फिर से उसी तरह से हमें बुनाई करनी है। अब यहाँ बैक साइड से इस तरह से हमने निडल इंसर्ट करनी है, फिर इसको निडल में इस तरह से बैक साइड ले जाना है, फिर एक बार इसकी इस तरह से सीधी बुनाई करनी है, इसको इस तरह से छोड़ देना है, फिर यहाँ से एक बार फिर से इसकी सीधी बुनाई करनी है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो हर बार यहाँ पे जो मार्कर लगा रखा है उसी के आसपास फंदे बढ़ते जाएंगे। अब फ्रंट पार्ट की तो हमने बुनाई कर ली है, रेगलान के 2 फंदे भी हमने बढ़ा लिए हैं। अब शोल्डर पार्ट की हमने बुनाई करनी है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 फंदे हमने यहाँ शोल्डर पार्ट के बुन लिए हैं। अब फिर से यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ 2 फंदे हम फिर से बढ़ाएंगे, उसी तरह से हम बुनाई करेंगे। पहले हम बैक साइड से इसको फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। तो यहाँ पहला फंदा इस तरह से स्लिप करना है, फिर इस तरह से निडल में लेकर बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। एक बार हमने बुनाई कर ली, इस तरह से इस फंदे को छोड़ना है, फिर उसी फंदे को यहाँ सीधी बुनाई इस तरह से हमने करनी है। फिर बीच में हमने मार्कर लगा लेना है ताकि हमें याद रहे कि हर बार हमने दोनों साइड इसके फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ फिर से उसी तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। बैक साइड से इसको इस तरह से ले जाकर इसकी सीधी बुनाई हमने करनी है। फिर इस तरह से छोड़कर एक बार फिर से हमने इसकी सीधी बुनाई करनी है। अब यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। शोल्डर पार्ट के हमने 6 फंदे बुने, फिर रेगलान के 2 फंदे इस साइड बढ़े। अब बैक साइड के फंदों की हमने बुनाई करनी है। तो 14 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे बैक साइड के बुनने के बाद फिर से यहाँ हम फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले बढ़ाए थे। तो यहाँ 2 फंदे फिर से बढ़ेंगे। तो उससे पहले हमने पहले वाले फंदे को इस तरह से स्लिप करना है, निडल में इस तरह से ले लेना है, फिर उसकी सीधी बुनाई एक बार करनी है, फिर से इस साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। बीच में हमने मार्कर लगाना है ताकि हमें याद रहे। फिर उसके बाद फिर से अगले फंदे को भी उसी तरह से हमने बुनना है। तो इसको बैक साइड इस तरह से ले जाकर एक बार इसकी बुनाई की, फिर एक बार फिर से इसकी बुनाई करेंगे। तो हर बार 2 फंदे हमने बढ़ाने हैं। अब बैक साइड की बुनाई कर ली, रेगलान भी हमने बुन लिया। अब 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे शोल्डर पार्ट के हमने बुन लिए। अब यहाँ रेगलान के 2 फंदे फिर से हम यहाँ बढ़ाएंगे। तो उसी तरह से हमने बुनाई करनी है जैसे हमने पहले बुना था। तो इसको इस तरह से स्लिप करके एक बार बुनेंगे, फिर उसी फंदे को एक बार फिर से इस तरह से बुनेंगे, फिर बीच में हम मार्कर लगा लेंगे। फिर से जो अगला फंदा है उसमें भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से स्लिप करेंगे, एक बार इसकी इस तरह से सीधी बुनाई की, फिर उसके बाद उसी फंदे को फिर से इस तरह से सीधा बुना। तो यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए। अब फ्रंट साइड के 5 फंदे हमने बुनने हैं, 3 4 और ये 5। अब रह गए बॉर्डर के 7 फंदे। तो इन 7 फंदों में से जो पहला फंदा है, जैसे यहाँ पे हमने सीधी लाइन के लिए एक फंदा स्लिप किया था, उसी तरह से हमने इस 7वें फंदे को यहाँ पे स्लिप करना है। तो यहाँ पे पहला है, वहाँ पे 7वां था। अब इसको स्लिप करके फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर यार्न पीछे ले जाकर एक फंदा स्लिप करना है और लास्ट वाला फंदा सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने इस रो में 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस रो से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं। तो इस रो में हमने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और सेकंड रो है, इसकी बुनाई हम करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहला फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदे हमने पर्ल ही बुनने, इस तरह से हमने पर्ल बुनना है। ये इसके रॉन्ग साइड है। अब यहाँ बॉर्डर का जो 7वां फंदा हमने यहाँ स्लिप किया था उसकी भी हमने यहाँ पे पर्ल बुनाई ही करनी है रॉन्ग साइड में। यहाँ पे जो सीधी लाइन थी वो वाली। अब यहाँ आगे पर्ल ही बुनाई हमें करते जाना है और इस रो को हम पर्ल बुनाई करके कंप्लीट करेंगे।
फ्रेंड्स, हम सेकेंड रो की बुनाई कर रहे हैं और यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है और दूसरी साइड हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ कुछ फंदे बाकी है, इन फंदों को भी हमने पर्ल ही बुनना है। तो हमने हर बार रॉन्ग साइड में पर्ल ही बुनाई करके रो कंप्लीट करनी है। बस हम राइट साइड में हर बार 8 फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से सेकेंड रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब कैसे आपको फंदे बढ़ाने हैं उसका तो आइडिया लग ही गया होगा। इसमें एक बार हम फिर से यहाँ पे फंदे बढ़ाना सीख लेते हैं। जैसे रो 1 में हमने 8 फंदे बढ़ाए थे, उसी तरह से हमने फंदे बढ़ाते जाने हैं। इस तरह से फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट के फंदे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे बिगनर्स के लिए है, तो एक बार फिर से यहाँ पे फंदे बढ़ाकर देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये थर्ड रो है और राइट साइड है। आगे हम रेगलान के फंदे फिर बढ़ाएंगे, तो इस रो में हम 8 फंदे फिर से बढ़ाएंगे। अब हम राइट साइड रो थर्ड की बुनाई कर रहे हैं। इसमें पहले बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो इसमें पहला फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, उसका अगला फंदा इस तरह से, फिर आगे हमने 1, 2, 3 और 4 फंदे पर्ल बुनने हैं। आगे जो स्ट्रेट लाइन वाला फंदा है उसको हमने इस तरह से स्लिप करना है, बुनना नहीं है। उसके बाद हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं, 3, 4, ये 5 और ये 6, क्योंकि हमने राइट साइड में पहले एक फंदा बढ़ाया था तो थर्ड रो में बढ़कर 6 हो गए हैं। अब इसके आगे हमने रेगलान के फंदे बढ़ाने हैं। तो इन 2 फंदों में ही हर बार हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले इस फंदे को इस तरह से हमने स्लिप कर लेना है और बैक साइड इस तरह से ले जाना है। उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे खींच लेंगे। अब एक बार इस तरह से बुनाई की, फिर दूसरी बार इस तरह से बुनाई करनी है। तो यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब मार्कर लगाकर आगे भी एक फंदा बढ़ाना है। तो पहले स्लिप कर लेंगे फंदे को, फिर इस तरह से बैक साइड ले जाकर इसकी सीधी बुनाई करेंगे। अब फिर से एक बार हम इसी फंदे को इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब आगे हमने यहाँ शोल्डर के फंदे बुनने हैं, जो कि 8 हो चुके हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, क्योंकि हमने रो 1 में यहाँ एक एक फंदा बढ़ाया था, तो 8 हो गए बढ़कर। अब आगे फिर से रेगलान बुनेंगे। तो इस फंदे को स्लिप करके बैक साइड से एक बार सीधी बुनाई करेंगे, फिर से इसको सीधा बुनेंगे। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाया, फिर यहाँ मार्कर लगा लेंगे। या मार्कर एक बार हटा लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए मार्कर लगी रहेगा तो बुनने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से स्लिप करके तो यहाँ एक बार इसकी सीधी बुनाई कर ली, फिर उसके बाद इसको फिर से एक बार सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ भी एक फंदा बढ़ाया, तो 2 फंदे हमने यहाँ बढ़ा लिए। आप चाहे तो बीच में यहाँ मार्कर लगा सकते हैं, ताकि आपको, अब नए हैं बुनाई में तो आपको याद नहीं रहेगा, तो इस वजह से आप यहाँ मार्कर लगा सकते हैं। अब मार्कर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी छोटा सा रबर बैंड या इसी यार्न से गोल गोल आप इसमें मार्कर बना सकते हैं। अब यहाँ बैक साइड के फंदे बुनने हैं, जो कि बढ़कर 16 हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, क्योंकि रो 1 में एक फंदा हमारे बड़ा था, तो यहाँ 16 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ आगे रेगलान के फंदे बढ़ाएंगे। तो उसी तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे जैसे हम फंदे बढ़ाते आ रहे हैं। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हर बार राइट साइड में 8 फंदे किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये रेगलान के फंदे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट के फंदे बढ़ते जाएंगे। तो बस फ्रंट पार्ट में ही एक ही साइड बढ़ेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर पार्ट के हमने 8 फंदे बुनने हैं। 8 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे, फिर से हम यहाँ 2 फंदे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ हमने 8 फंदे बुने, फिर अब आगे 2 फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो इसमें फंदा स्लिप करके हमने 2 बार इसी फंदे पे बुनकर एक फंदा बढ़ाना है। फिर मार्कर लगाकर आगे भी हमने स्लिप करके बैक साइड से एक बार इसकी बुनाई करनी है। फिर उसके बाद इस तरह से एक बार फिर बुनना है। तो 2 फंदे यहाँ बढ़ा ले। अब 1, 2,
3 4 5 और ये 6 फंदे फ्रंट साइड के। फिर सीधी लाइन वाला एक फंदा उसको हमने स्लिप करना है। फिर 4 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, 2 3 और ये 4। फिर यान पीछे ले जाकर एक फंदा स्लिप करना है और लास्ट वाला फंदा सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसी के साथ हमने थर्ड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और 8 फंदे इस रो में भी हम बढ़ा चुके हैं। थर्ड रो की बुनाई हम पूरी कर चुके हैं और इस रो से आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा कि फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं। अब हम फोर्थ रो की बुनाई करेंगे जो कि रॉन्ग साइड है। इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड हमने एक फंदा स्लिप करके हर बार पर्ल ही बुनना है। बड़े हुए फंदे भी हमने पर्ल ही बुनने हैं और जो फंदा हमने राइट साइड में स्लिप किया है उसको भी हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, ये फोर्थ रो है, पर्ल बुनाई करते आ रहे हैं और दूसरी साइड तक हम आ गए हैं। अब कुछ फंदे हैं, इनको भी पर्ल बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने हर बार रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, हमने फोर्थ रो तक बुनाई कर ली है और अभी तक हम 16 फंदे बढ़ा चुके हैं। रो 1 में हमने 8 फंदे बढ़ाए और थर्ड रो में हमने 8 फंदे फिर से बढ़ाए, तो 16 फंदे हम अभी तक बढ़ा चुके हैं और रॉन्ग साइड की हमने बुनाई कर ली है। और मेरे बिगनर्स फ्रेंड्स को अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सबके लिए फिर से फिफ्थ रो में एक बार बुनाई करके सीखते हैं। इसमें अब हमने 2 फंदे स्लिप किए हैं, फिर 4 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, फिर उसके बाद 7वां फंदा हमने इस तरह से स्लिप करना है। तो बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब 7 फंदे हमने यहाँ फ्रंट साइड के बुनने हैं। थर्ड रो में 6 हो गए थे, अब यहाँ फिफ्थ रो में बढ़कर 7 हो गए हैं। यहाँ फ्रंट साइड का एक ही साइड का एक एक फंदा हर बार बढ़ेगा, बाकी 2-2 फंदे शोल्डर और बैक साइड में बढ़ेंगे। अब यहाँ हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो इस तरह से बैक साइड ले जाकर एक बार इसकी बुनाई की, फिर से इस तरह से एक बार इसकी सीधी बुनाई करेंगे, फिर मार्कर लगा लेंगे। इस साइड भी एक फंदा हमने बढ़ाना है। तो हर बार की तरह इसको भी बैक साइड इस तरह से ले जाकर एक बार इसकी सीधी बुनाई की, फिर इस फंदे को फिर से हमें इस साइड से सीधा बुनना है। तो यहाँ हमने फिर से 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब आगे हमने शोल्डर के फंदे बुनने हैं जो कि 10 हो गए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हर बार शोल्डर और बैक साइड में 2-2 फंदे बढ़ेंगे। अब रेगलान के फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्लिप करके बैक साइड ले जाएंगे, फंदे को बुना एक बार सीधा, फिर से एक बार इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर अब यहाँ आराम से आप बुनिएगा। तो इस तरह से हमने सीधी बुनाई की, फिर मार्कर लगाकर फिर से आगे का फंदा स्लिप करके एक बार इसकी सीधी बुनाई की, फिर दूसरी बार इस तरह से इसकी सीधी बुनाई की। तो यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए। अब हमने बैक साइड के फंदे बुनने हैं जो कि बढ़कर 18 हो गए हैं। पहले 14 फंदे थे, फिर थर्ड रो में 16 हो गए, अब फिफ्थ रो में 18 हो गए। तो 18 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। मार्कर पॉइंट तक जाना है, फिर उसके बाद वहाँ भी 2 फंदे हम बढ़ाएंगे। बस आपको हर बार ये याद रखना है कि जो मार्कर पॉइंट है उसके आसपास जो 2 फंदे हैं उन्हीं में हमें हर बार फंदे बढ़ाने हैं। अब हमने बैक साइड के फंदे बुन लिए हैं। अब आगे रेगलान के फंदे उसी तरह से बढ़ाने हैं जैसे हम बढ़ाते आए हैं। इस तरह से स्लिप करना है, एक बार बैक साइड से सीधी बुनाई, फिर फ्रंट साइड से एक बार सीधी बुनाई, फिर मार्कर लगाकर फिर से इसको स्लिप करके इस तरह से इसकी एक बार सीधी बुनाई करेंगे, फिर से उसी फंदे को आगे से इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब हमने शोल्डर के 10 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शोल्डर के फंदे बुने, अब फिर से यहाँ रेगलान हम बुनेंगे। तो इस तरह से स्लिप करके एक बार बुना बैक साइड से, फिर फ्रंट साइड से, फिर मार्कर लगाकर फिर से दूसरी साइड के फंदे को भी बुनना है। इस तरह से स्लिप करके बैक साइड ले जाएंगे, फिर एक बार सीधा बुना फ्रंट बैक साइड से, फिर एक बार फ्रंट साइड से इसको बुनेंगे। फिर आगे अब फ्रंट साइड के 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5
6 और ये 7। फिर बॉर्डर का एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर 4 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, 2 3 4। फिर से एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में भी हम 8 फंदे बढ़ा चुके हैं। अब हम 6th रो रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे। इसमें एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से पर्ल बुनाई ही करते जाना है और इस रो को हमने एंड करना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ तक बुनाई कर चुके हैं। अब कुछ फंदे बुनना बाकी है, तो इन फंदों को भी हमने पर्ल ही बुनकर 6th रो कंप्लीट करनी है। तो बिगनर फ्रेंड्स, 6th रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी तक 24 या 24 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। हमने फर्स्ट रो में 8 फंदे बढ़ाए, फिर थर्ड रो में हमने 8 फंदे बढ़ाए, फिर से 5th रो में हम 8 फंदे बढ़ा चुके हैं। तो इसी तरह से आपको हर बार फंदे बढ़ाते जाने हैं। हर बार राइट साइड में दोनों फ्रंट साइड में एक एक फंदा बढ़ेगा और शोल्डर और बैक साइड में 2-2 फंदे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से आपको आगे बुनाई करते जाना है और तब तक आपको बुनाई करनी है जब तक कि आर्म की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। और तब तक आपको मार्कर पॉइंट के दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और हर बार राइट साइड में ही आपको फंदे बढ़ाने हैं। तो रेगलान की जो इंक्रीजिंग होती है वो इसी तरह से होती है। अब ये रेगलान इंक्रीजिंग क्या होता है? तो रेगलान इंक्रीजिंग हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे टॉप टू डाउन बुनाई करनी है और आर्म होल को जोड़ना नहीं है। बस हमने जो फंदे रेगलान के रखे हैं उन्हीं के आसपास ही हमें हर बार फंदे बढ़ाने होते हैं। तो इसी को ही हम रेगलान इंक्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में आर्म होल की लेंथ भी हमने कंप्लीट कर ली है और इतनी बुनाई कर ली है। अब आगे यहाँ तक हमने बुनाई की है तो कितने फंदे हो गए हैं और कितनी बार हमने बुनाई की है, एक बार उसकी जानकारी ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ स्टार्टिंग से एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये यहाँ 16। तो 16 टाइम्स हमने बुनाई की है और अभी तक यहाँ पर कितने फंदे बढ़ गए हैं उसकी हम आगे अच्छे से जानकारी लेंगे। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ तक आप देख सकते हैं इसको लगभग 5 इंच मैंने बुना है। आप चाहे तो इसको 4.5 इंच भी बुन सकते हैं। इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बुनने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे लंबा बुना है। 4.5 या 4 इंच में आराम से न्यू बॉर्न के लिए हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने बुनाई की है तो यहाँ पे फंदे कितने कितने हो गए हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। फ्रंट में बॉर्डर को मिलाकर 29 फंदे, शोल्डर के 40 फंदे और बैक साइड के 48 फंदे और रेगलान के जो फंदे हैं वो मार्कर पॉइंट के हिसाब से हमने बांट दिए हैं। फ्रंट साइड में, यहाँ पे शोल्डर में और यहाँ बैक साइड में ऐड करेंगे तो टोटल 186 फंदे हो गए हैं। तो इसमें हमने 16 बार बढ़ाया था तो 16 × 8 कर लेंगे। फिर उसके बाद 58 फंदे जो हमने नेक में कास्ट ऑन किए थे उनको हम प्लस करेंगे तो 186 फंदे हो जाते हैं। तो यहाँ तक 186 फंदे हो गए हैं और आर्म होल की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे हमने शोल्डर के फंदों को सेपरेट करना है, फिर स्लीव की आगे बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, हमने आर्म होल की लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब आगे शोल्डर पार्ट को कैसे अलग करना है और स्लीव की बुनाई कैसे करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो कृपया वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से हम इसको रो 1 काउंट करेंगे, पहले फ्रंट पार्ट की बुनाई करेंगे, फिर आगे हम स्लीव की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। और आपको ये याद रखना है कि साथ में आपको बटन होल की भी बुनाई करनी है। यहाँ तक हमने 2 बटन होल बुन लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 11वीं रो में, यहाँ राइट साइड से पर्ल रोज है उसमें 11वीं रो में मैंने बटन होल बुना है। बटन होल का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। अब इस रो में हम फ्रंट साइड के फंदों की पहले बुनाई करेंगे। तो इसमें पहले 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हमने। 2 फंदे स्लिप करने के बाद बॉर्डर के 4 फंदे हमने पर्ल बुनने, 1 2 3
और ये 4। और 7वां जो फंदा उसको इस तरह से स्लिप करना है, बुनना नहीं है। जो एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं उससे ऐसी सीधी लाइन आ जाती है। अब इसके आगे हमने 22 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये रेगलान का एक फंदा फ्रंट साइड में और एक फंदा शोल्डर साइड में चला जाएगा। तो 22 + 7 29 या 29 फंदे फ्रंट साइड के हम बुन चुके हैं। अब आगे हम शोल्डर पार्ट को अलग करेंगे, फिर आगे स्लीव की बुनाई करेंगे। तो 40 फंदे हमने शोल्डर पार्ट के सीधे बुनने हैं। तो इसके आगे हमने 40 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। स्लीव के 40 फंदे हम सीधा बुन चुके हैं। राइट साइड की हमने बुनाई कर ली है। बैक साइड आएंगे क्योंकि अभी हम स्लीव की बुनाई करना सीख रहे हैं। पहले हम स्लीव की बुनाई पूरी करेंगे, उसके बाद फिर हम जब स्लीव की बुनाई पूरी हो जाएगी तब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो इसमें ये सेकेंड रो है और रॉन्ग साइड है। तो इसमें सबसे पहला जो फंदा है उसको हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनना है। तो इस तरह से स्लिप करके आगे पर्ल ही बुनाई करते जाना है। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में हमने एक फंदा स्लिप करके 39 फंदों को पर्ल बुना। अब ये रो थर्ड है और राइट साइड है। तो इसमें सबसे पहला फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदे हमने सीधे ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो सारे फंदे इस तरह से हमने सीधे ही बुनने हैं। पहला फंदा बस आपको स्लिप करना है, 39 फंदे आपने सीधे ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी हमने सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब बैक आकर हम रॉन्ग साइड फोर्थ रो बुनेंगे। तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी 39 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। ये रॉन्ग साइड की बुनाई कर रहे हैं और फोर्थ रो है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हमने फोर्थ रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है। अब यहाँ पे स्लीव में फंदे हमें घटाने नहीं है, सीधी ही बुनाई करनी है। जैसे हमने लास्ट के रोज़ बुने थे 2 रोज़, उन्हीं को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है जब तक कि स्लीव की लेंथ पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद फिर हम रिस्ट में बॉर्डर की बुनाई करना सीखेंगे। फिर जब स्लीव की बुनाई पूरी हो जाएगी तो फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है वो आगे वीडियो में हम सीखेंगे। तो अभी हमने लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे स्लीव की लेंथ पूरी करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव की लेंथ हमने पूरी कर ली है। अब आगे रिस्ट के बॉर्डर की बुनाई करना बाकी है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी लेंथ देख लेते हैं कि यहाँ तक हमने कितनी बुनाई कर ली है। अब यहाँ बॉर्डर से इसकी नाप लेंगे तो ये लगभग आप देख सकते हैं 8 इंच हमने बुन लिया है। अब आगे हमें बॉर्डर बुनना है। तो बॉर्डर की जो बुनाई है इस तरह से जो नेक में की हुई है वो बुनाई भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम डिफरेंट तरीके का ही बॉर्डर बुनेंगे। ये वाली जो बॉर्डर की बुनाई है पहले भी हम अपने चैनल में सीख चुके हैं, एक बार इसमें फिर से सीख लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे फंदे डिक्रीज़ करेंगे। फंदे अभी हमें कम करने हैं।
और इस टाइम हमें निडल भी चेंज करना है। पतली निडल लेंगे, 11 नंबर की निडल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें हमें 12 फंदे कम करने हैं। तो सबसे पहला फंदा हमने स्लिप किया, उसके आगे का फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर उसके आगे 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। फिर से एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं। तो इसी तरह से एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर 2 फंदों को हमने साथ में सीधा बुनते जाना है और इसी तरह से इसी को ही रिपीट करते जाना है। और लास्ट में बचे 3 फंदे हमने सीधे ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है और 12 फंदे हमने घटाने हैं। 40 फंदे हमारे पास स्लीव में थे, 12 फंदे घटकर 28 या 28 फंदे रह जाएंगे। फिर आगे हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। अब यहाँ लास्ट में 2 फंदे हमने साथ में बुने, फिर एक फंदा बुना। अब बचे आगे 2 फंदों को भी हमने सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो लास्ट में 3 फंदे हमने सीधे बुने। स्लीव के पहले 40 फंदे थे, यहाँ 12 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब रह गए हैं 28 या 28 फंदे। अब इन्हीं 28 फंदों में आगे हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। अब यहाँ से हम बॉर्डर की बुनाई करने जा रहे हैं, तो इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फंदा है, उसको हमने इस तरह से स्लिप करना है। फिर आगे भी हमने सीधी बुनाई करनी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। इसमें बैक साइड से हमने सीधी बुनाई करनी है, यार्न को दूसरी साइड से यहाँ पे हमने लपेटना है। इस तरह से यार्न को लपेटना है। फिर आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर उसके आगे भी उसी तरह से सीधी बुनाई करनी है। बैक साइड से इस तरह से फंदा हमने खींचना है, फिर उल्टी साइड से हमें यार्न लपेट कर आगे बुनाई करनी है। तो इसी तरह से एक पर्ल और एक सीधी बुनाई करते जाना है और इस रो को एंड करना है। फर्स्ट रो हम बुन चुके हैं, अब ये सेकंड रो है और राइट साइड है। तो इसमें जो फंदे जैसे हैं उनको हमने वैसे ही बुनना है। तो इसमें पहला फंदा हमने स्लिप करना है, आगे का फंदा सीधा है तो उसकी सीधी ही बुनाई करनी है। तो बैक साइड से इस तरह से निडल इंसर्ट करना है, फिर दूसरी साइड से यार्न लपेट कर हमें सीधी बुनाई करनी है। फिर आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है, इसी तरह से एक बैक साइड से सीधा बुनना है, फिर आगे का फंदा पर्ल। तो इसी तरह से इसी को रिपीट करते जाना है और इस रो को भी हमने कंप्लीट करना है। अब इसी तरह से आगे बुनाई हमें करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। उसके बाद आगे हमने नेक्स्ट रो से इन 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बॉर्डर की आप जो बुनाई है इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे नेक में हमने करी है। तो बॉर्डर की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है, इतनी लेंथ मैंने बुन ली है। अब इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं। 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा हमने बुन लिया है। बॉर्डर की बुनाई तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे इसके फंदे हमने कास्ट ऑफ करना बाकी है। पहले हम फंदे कास्ट ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ना है, फिर दूसरे साइड की स्लीव की भी हमें बुनाई करना बाकी है। तो इसमें पहला फंदा हमने स्लिप करना है, फिर यार्न को बैक साइड ले जाकर अगले वाले फंदे के साथ मिलाकर हमने बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। फिर इसके आगे का फंदा पर्ल है, तो यार्न आगे लाकर इन 2 फंदों को साथ में ही पर्ल बुनना है। अब फिर से हम यार्न पीछे ले जाकर इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो साथ में लेकर इन दोनों फंदों को सीधा बुनना है। फिर उसी तरह से यार्न आगे लाकर पर्ल बुनाई है, तो 2 फंदों को साथ में लेकर हमें साथ में बुनना है। फिर उसके आगे सीधी बुनाई है, तो बैक साइड से इन 2 फंदों को साथ में लेकर हमें सीधा बुनना है। तो इसी तरह से सारे फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं या कास्ट ऑफ करने हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ तक फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब आगे बचे फंदों को भी हमने बाइंड ऑफ करना बाकी है।
अब इतने फंदे बचे हैं, इनको भी बाइंड ऑफ कर लेते हैं। फंदे हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं और बहुत हल्के हाथों से आपको फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, याद रखिएगा। अब यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं। इसकी सिलाई हम बाद में करेंगे, उससे पहले हमें फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना बाकी है। तो यार्न को पहले हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फंदे हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं, अब इसकी सिलाई करना बाकी है, जो कि हम बाद में करेंगे। स्लीव की सिलाई के लिए हमें जितने यार्न की ज़रूरत होगी उतनी हम कट कर लेंगे और उसको अच्छे से सिक्योर करेंगे। फिर उसके बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना सीखेंगे। अब इसकी जो सिलाई है वो हम बाद में करेंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना सीखना है। स्लीव की बुनाई करने से पहले हम फ्रंट पार्ट के 29 फंदे बुन चुके हैं। अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है, फिर बाद में दूसरी साइड की स्लीव की बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे यार्न लेनी है और हमें यहाँ दोनों साइड को जोड़ना है। तो इससे पहले इस साइड हमें 2 फंदे बढ़ाने होंगे, फिर दूसरी साइड हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ 4 फंदे इस साइड बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से यार्न लेकर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ एक फंदा हमने बढ़ाया, उसके जस्ट आगे हमने एक फंदा और बढ़ाना है। तो इस तरह से यार्न को भी लपेट लेंगे, अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ एक फंदा हमने और बढ़ा लिया है। तो इस साइड हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। इससे क्या होगा कि जब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे तो उनके बीच में गैप नहीं दिखेगा। तो यहाँ भी हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। पहले इस साइड से एक फंदा, फिर आगे एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे हम। तो यहाँ हम पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा और हमें बढ़ाना है। तो 4 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब इसके आगे हमने बैक साइड के 48 फंदे बुनने हैं। हमें बैक साइड के 48 या 48 फंदों की सीधी ही बुनाई करते जाना है। इन 48 फंदों को हमने सीधा ही बुनते जाना है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी हमने सीधा ही बुनना है। यहाँ रगलान का एक फंदा हम बैक साइड में ले लेंगे और एक फंदा दूसरी साइड के शोल्डर पार्ट में चला जाएगा। जैसे हमने स्लीव की बुनाई की, अब यहाँ भी हमने स्लीव की बुनाई करनी है। फिर बाद में हम बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसके आगे हमने स्लीव की बुनाई करनी है। तो इसको रो 1 काउंट करेंगे और सारे फंदे हमने सीधे ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो 40 फंदों की हमने सीधी ही बुनाई करनी है। फर्स्ट रो की हम बुनाई कर चुके हैं, सारे फंदे हम सीधे बुन चुके हैं। अब यहाँ पे बाद में हम बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। पहले हम स्लीव की बुनाई करना सीखेंगे, जैसे हमने पहले स्लीव की बुनाई की थी। अब ये रॉन्ग साइड है, इसमें एक फंदा स्लिप करके 39 फंदों को पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमने थर्ड रो में एक फंदा स्लिप करना है और 39 फंदों को सीधा ही बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। थर्ड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रो फोर्थ है, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बचे 39 फंदों को पर्ल ही बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है।
फ्रेंड्स, हमने 4th रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से लास्ट की 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि स्लीव की लेंथ पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद हमने बॉर्डर की बुनाई करके स्लीव को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से जैसे हमने पहले स्लीव की बुनाई की थी उसी तरह से बुनाई करते जाना है और स्लीव की बुनाई पूरी करनी है। फिर बाद में जैसे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा था उसी तरह से बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ना सीखना बाकी है। तो अभी हम स्लीव की बुनाई पूरी करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। हमने दोनों साइड की स्लीव की बुनाई पूरी कर ली है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर नाप की हमने बुन ली है। स्लीव्स की तो बुनाई पूरी हो गई है। अब हमने बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ना है। जैसे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा था और 4 फंदे बढ़ाए थे बीच में, उसी तरह से बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ना है और बीच में 4 फंदे भी हमने बढ़ाने हैं। अब हमने बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ना है तो यहाँ यार्न ले लेंगे और इस साइड पहले 2 फंदे बढ़ाएंगे जैसे पहले हमने बढ़ाए थे। तो यहाँ से एक फंदा इस तरह से उठाकर बुन लेना है। एक फंदा यहाँ बढ़ाया, फिर आगे एक फंदा हमने फिर से बढ़ाना है। तो इस साइड हम 2 फंदे बढ़ा चुके हैं। अब आगे भी हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं दूसरी साइड। तो यहाँ से भी हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा ये बढ़ाया, फिर आगे एक फंदा फिर से बढ़ाना है। अब 4 फंदे यहाँ भी हम बढ़ा चुके हैं। आगे अब फ्रंट पार्ट की बुनाई करेंगे। तो पहले हम 22 फंदों की सीधी बुनाई करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। अब जो सीधी लाइन वाला फंदा उसको स्लिप करेंगे। 4 फंदे हम पर्ल बुनेंगे, फिर आगे एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर लास्ट का फंदा सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। जब हमने शोल्डर्स के पार्ट को सेपरेट किया था तो 106 फंदे थे, इसमें अब 8 फंदे ऐड हो गए हैं। जब हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा तो इसमें अब 114 फंदे हमारे पास हो गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे तो इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, बॉर्डर हम जैसे बुनते आए हैं उसी तरह से बुनना है और बीच में हमने सारे फंदे राइट साइड में हर बार सीधे ही बुनने हैं और दूसरी साइड के बॉर्डर की बुनाई करनी है। फिर उसके बाद रॉन्ग साइड हमने एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे पर्ल ही बुनकर कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है और तब तक बुनते जाना है जब तक कि इसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, हमने लास्ट रोज को ही रिपीट करके आगे कार्डिगन की लेंथ भी पूरी कर ली है और साथ में बॉर्डर की बुनाई भी हमने कर ली है। बॉर्डर की बुनाई आप देख सकते हैं जैसे नेक की बुनाई हुई है वैसी सेम बुनाई हमने की है। इतनी इसकी लंबाई रखी, फिर उसके बाद हमने बॉर्डर की बुनाई की। बॉर्डर की बुनाई में आप देख सकते हैं राइट साइड से 4 पर्लोज हमने होने तक बुनाई की है। अब इसके फंदे बाइंड ऑफ करने से पहले इसकी एक बार नाप ले लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई हमने नेक से लगभग 10 इंच बुनी है। आप चाहे तो इसकी लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हमने इसमें बॉर्डर तक की बुनाई कर ली है। अब आगे फंदे बाइंड ऑफ करना बाकी है। याद रखिएगा, इसमें हम राइट साइड से ही फंदे कास्ट ऑफ कर रहे हैं। रॉन्ग साइड तक हमने बुनाई कर ली थी, अब राइट साइड से हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो इसमें आगे के 2 फंदों को अपने साथ में बुनना है। 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर आगे वाले फंदे को लास्ट वाले के फंदे के साथ मिलाकर उन 2 फंदों को भी साथ में बुनते जाना है। तो इस तरह से 2-2 फंदे करते हुए हमें फंदे बुनते जाने हैं और इस तरह से फंदे बाइंड ऑफ होते जाएंगे। तो इसी तरह से 2-2 फंदों को साथ में बुनते जाना है और सारे फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं।
फ्रेंड्स, हम यहाँ तक फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं और बहुत हल्के हाथों से हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी हम बाइंड ऑफ कर लेंगे और यार्न को बाद में अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब आगे हमें स्लीव की सिलाई करना बाकी है। अब फंदे तो हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं, अब इसको यार्न को हम अच्छे से नीडल से सिक्योर कर लेंगे। अब फंदे यहाँ बाइंड ऑफ करके यार्न को अच्छे से सिक्योर कर चुके हैं और इसमें हम बटन्स भी लगा चुके हैं। अब यहाँ लास्ट बटन लगाना बाकी है। उससे पहले हम स्लीव की सिलाई कर लेते हैं। एक साइड की स्लीव की तो हमने सिलाई कर ली है, अब दूसरे साइड की स्लीव की सिलाई करना बाकी है, तो इसकी भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब स्लीव को सिलने के लिए जितने यार्न की ज़रूरत थी हमने ले लिया है। अब हमें यहाँ से इसको सिलना है, तो यहाँ हम एक एक फंदा लेते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। तो इस तरह से हमने फंदे उठाने, ये जो फंदे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हीं फंदों को हमने उठाना है। तो पहले हम यहाँ पे अच्छे से यार्न को सिक्योर कर लेंगे, फिर आगे की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से एक ही फंदा आपको उठाते जाना है और सिलते जाना है। तो यहाँ सिल लिया है। अब यहाँ से एक फंदा इस तरह से हमने उठाना है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने फंदा उठाना है और सिलते जाना है। इस तरह से हम सिलते जाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से फंदा उठाया, दूसरी साइड से इस तरह से फंदा उठाया। तो इसी तरह से फंदे उठाते जाने हैं और सिलते जाना है। फ्रेंड्स, हमने स्लीव की सिलाई भी पूरी कर ली है। अब यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इस कार्डिगन की सिलाई भी हमने कर ली है और यार्न को अच्छे से सिक्योर भी कर लिया है। अब इसी के साथ इस कार्डिगन की बुनाई सिलाई कंप्लीट होती है और ये है इसका कंप्लीट लुक। दोनों साइड की स्लीव की हमने सिलाई की, बटन्स भी इसमें लगा लिए हैं और बैक साइड से ये कुछ ऐसा लगेगा। बिल्कुल सिंपल हमने इसकी बुनाई की है। आई होप आपको आज की बुनाई बहुत आसान लगी होगी। बुनाई तो हो गई, अब इसमें रह जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका मेजरमेंट। मेजरमेंट तो हमने बुनाई करते करते भी ले लिया था, लेकिन एक बार इसका मेजरमेंट फिर से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इस कार्डिगन को बुनने में 90 ग्राम के आसपास यार्न यूज़ हुआ है। मैंने वो स्टार्टिंग में भी मेंशन किया हुआ है। आप वीडियो को स्किप करते हैं, फिर बाद में पूछते हैं कि कितना ग्राम यार्न या वूल यूज़ हुआ है। मैंने हर बार मेंशन किया ही होता है। अब वीडियो एंड करने से पहले इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। इसकी जो लंबाई है आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही बुनिएगा, क्योंकि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। ये नॉर्मल बेबी के हिसाब से मैंने बुनी है। तो इसकी जो लंबाई है 10 इंच मैंने बुनी है और इसकी स्लीव की लेंथ आप देख सकते हैं लगभग यहाँ 9.5 इंच मैंने बुनी है। और इस पर आमूल की जो लेंथ है वो 5 इंच पहले ही हमने देख ली है। 5 इंच मैंने इसकी आमूल की लेंथ रखी है। ये जो कार्डिगन है ये लगभग 9 इंच के लगभग ये चौड़ा बुना है। तो 0 to 3 मंथ्स के बच्चे के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो जब भी आप बच्चे के लिए कार्डिगन या स्वेटर की बुनाई करें तो मेजरमेंट लेकर ही आगे बुनाई करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।
फ्रेंड्स, ये क्यूट सा कार्डिगन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपको आज की बुनाई इजी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस मैं हर बार लेकर आती हूँ, तो नए व्यूवर्स नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।